90% ऑफ स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में वही मिस्टेक करते हैं कि ड्रॉ कैसे करना है डायग्राम। तो आज हम लोग एक एक करके सारे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और ये समझेंगे कि कौन से डायग्राम में हमारे कौन सा रेशियो लगने वाला है, यहाँ टैन थीटा यूज होने वाला है या साइन थीटा यूज होने वाला है। और इतना ही नहीं, सीखेंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन को ड्रॉ कैसे करना है और समझना कैसे है कि अप्लाई कहाँ करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखो और बने रहो, एक एक करके सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे आज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 28 कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जहां पर क्या करना क्या है। पहली बात, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अ स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल, ठीक है, और स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। इसका मतलब क्या है कि एक पेडेस्टल का भी हाइट होगा, जो हमारा ये हाइट हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर एक हमारा स्टैचू है, तो स्टैचू का भी एक ये हाइट हो गया, है ना, और दोनों एक लाइन में खड़े हैं। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि स्टैचू का हाइट कितना है, 1.6 है। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक 1.6 है ना। अब ये कहाँ पर खड़ा होगा, तो एक तो ग्राउंड होगा यहाँ पर। तो चलिए इस ग्राउंड को ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो स्टैचू का तो टॉप ये पॉइंट हुआ, है ना। अब यहाँ से हम लोग जब एंगल ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब ये एंगल कितना गिवन है, ये एंगल बोल रहा है कि 45 डिग्री गिवन है। अब देखो, एक बार मैं फिर से वापस बताती हूँ क्विक रिवीजन कि क्या किया मैंने। एक यहाँ पर पेडेस्टल था, ठीक है, उसके ऊपर ये एक स्टैचू था। अब ये स्टैचू का जो टॉप है उसका ग्राउंड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एलिवेशन मतलब क्या, कि जो ग्राउंड के साथ बन रहा है उसका टॉप का, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, सही है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या था, जो पेडेस्टल का टॉप है वहां से 45 डिग्री। अब यहाँ पर अप्लाई क्या करेंगे, तो याद रखेंगे हमेशा कि अगर हाइपोटेनियस का काम नहीं है तो हमारा साइन एंड कॉस का कोई काम नहीं है, ठीक है। ना हम लेंगे ना हम कॉस लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है, ना फाइंड आउट करना है। तो ऐसे केस में लेंगे क्या, तो बस एक ही बचता है हमारा टैन। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सीधा सीधा क्या गिवन है, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, वो हमेशा याद रखेंगे। एक यहाँ पर टावर है और एक यहाँ पर बिल्डिंग है। तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि टावर किसको ले और बिल्डिंग किसको ले, ठीक है। एक तो टावर बड़ा होता है ऐसे भी, लेकिन जिसके साथ एंगल बड़ा होगा उसका हाइट बड़ा होगा, हमेशा ये याद रखना, ठीक है। डिस्टेंस अगर ज्यादा हो रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा, और अगर हाइट बड़ा हो रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा हो जाएगा। सीधा सीधा है कि जिसके साथ 60 डिग्री बन रहा है उसका हाइट बड़ा होगा, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं, यहाँ पर एक ले लिए टावर, एक ले लिए बिल्डिंग, बन गया। अब एंगल देखो किसके साथ, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो हमारा टावर के साथ बन रहा है वो कितना है, देखो ध्यान से, टावर के साथ 60 डिग्री बन रहा है ना। तो बना लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। और बिल्डिंग के साथ कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, तो उसको भी 30 डिग्री बना लेते हैं, ठीक है। अब ये तो बन गया आपका डायग्राम। टावर का हाइट कितना गिवन है, 50 गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, बिल्डिंग का हाइट फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा बी हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर करना क्या है कि कौन सा रेशियो लेंगे, डायग्राम तो बन गया, रेशियो क्या लेंगे, कौन सा लेंगे। अगर आपके पास हाइपोटेनियस नहीं फाइंड आउट करना है दोनों में से कहीं भी, तो हम लोग साइन और कॉस को नहीं रखेंगे, किसको रखेंगे, ओनली टैन, है ना। तो लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसपे आपको क्या करना है, यहाँ पर बोल क्या रहा है कि दो पोल है एक ही लेंथ का, है ना, एक ही हाइट का दो पोल बनाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग पोल बना लेते हैं, एक ये पोल हो गया और एक
ये पोल हो गया। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, पढ़ने में जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे एकदम पोल के साथ एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड तो बना लोगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन जो है वो 80 मीटर है, तो यहाँ पर 80 मीटर दे लो, ठीक है ना। अब बोल क्या रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। तो अब ये एक पॉइंट यहाँ पर रख लेते हैं क्योंकि एकदम से बीच में नहीं है, तो फिर से वापस तो वही है कि अगर मान लो ये एंगल गिवन है और एक एंगल ये गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना, तो किसको आप लोगे 60 डिग्री, किसको लोगे 30 डिग्री। वही फंडा हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर 9 वाला लेंगे कि 30 डिग्री जो हमसे ज्यादा दूर पे पोल है ना। जब डिस्टेंस ज्यादा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बताया था, कम, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब ये तो बन गया। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या, ये हाइट भी फाइंड आउट करना है, ये हाइट भी फाइंड आउट करना है, और ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी फाइंड आउट करना है। तो इसको ले लो x और इसको ले लो y, क्योंकि दोनों इक्वल है तो ये भी y हो जाएगा ना। और अब रेशियो कौन सा लेंगे, क्या बताया था कि अगर हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है तो साइन और कॉस को कट कर दो, ठीक है। तो क्या बच गया, tan बच गया। अब यहां से क्या लिख लेंगे हम लोग, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन x। तो अब y और x में तो मिल गया रिलेशन, क्यों, क्योंकि जो हमारा x होगा वो क्या हो जाएगा, x इंटू √3 इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। और वैसे ही दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू y अपॉन 80 माइनस x, क्योंकि फुल लेंथ हमारा 80 है तो ये जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 80 माइनस x। अब y का वैल्यू इसमें डाल दो और निकाल लो, है ना। और कैलकुलेशन तो अगले वीडियो में दे ही रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को भी डिस्कस, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 में ऑलरेडी डायग्राम गिवन है तो उसकी जरूरत नहीं है आपको। डायग्राम गिवन है और फाइंड आउट करना है तो वहां भी आप tan का यूज करेंगे तो बन जाएगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द टॉप ऑफ ए केबल टावर। तो अब देखो यहाँ भी दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है और एक केबल टावर है, तो क्वेश्चन को दो बार पढ़ना है ना। Cable tower is 60 degree and the angle of depression of the foot is 45 meter high building। तो पहले बना लेते हैं हम लोग एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये हो गया हमारा 7 मीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। तो यहाँ पर एक हमारे पास जो है वो केबल टावर हो गया, ठीक है। अब यहां से बन जाएगा टॉप ऑफ द केबल टावर, तो ये हो गया हमारा। इसके साथ एक एंगल बन रहा है, वो कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, सही है। अब नेक्स्ट क्या बन रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमेशा एक लाइन पैरेलल बनाओ, किसके, ग्राउंड के। ये हमारा ग्राउंड हुआ और उसके पैरेलल में वो लाइन हुआ, ठीक है। और ये पूरा जो एंगल बनेगा वो इस तरह से इसको ग्राउंड के साथ मिला देंगे, तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन जिस लाइन के साथ बन रहा है वो हमारे ग्राउंड के पैरेलल होता है, इसलिए ये एंगल हमेशा 45 डिग्री हो जाएगा, सही है, समझ में आया। अब क्या करना है कि यहाँ कोई ना कोई तो हाइट होगा, चलो इसको x लिख लेते हैं। अब जब ये पैरेलल लाइन है तो ये भी तो हमारा x हो जाएगा। अब अगर ये x हो जाएगा तो ये 7 माइनस x हो जाएगा ऊपर का हाइट, ठीक है। यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग के पास अगर ये 45 डिग्री है तो ये टोटल हाइट कितना था, 7 था, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है। तो जैसे ही tan 45 दिखे तो उस परपेंडिकुलर को और बेस को इक्वल कर लो, ठीक है। अब ये मिल गया। तो नेक्स्ट है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, है ना।
एक लाइट हाउस हो गया। अब बोलता क्या है कि ये सी लेवल से कितना ऊपर है, 75 मीटर हाइट पर है ना। सी लेवल है और दोनों एक ही साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पर चलो मान लेते हैं कि एक शिप यहाँ पर है और एक शिप जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। अब एंगल किसके साथ कौन सा बनेगा वो कौन बताएगा? वीडियो को पॉज करके फटाफट एंगल बताओ। अब तक तो समझ में आ गया होगा ना कि नजदीक वाला एंगल कितना बनेगा और दूर वाला एंगल कितना बनेगा। दूर वाला कम कि नजदीक वाला कम वाला, है ना। ये हो गया हमारा 30 डिग्री। ग्राउंड पे डिस्टेंस ज्यादा तो एंगल छोटा, है ना। ग्राउंड पे डिस्टेंस कम तो एंगल बड़ा। तो ये बन गया हमारा 45 डिग्री बिटवीन द टू शिप। तो अब जो ये डिस्टेंस हो गया टू शिप के बीच में, उसको हम लोग x ले लेते हैं। और अभी अभी क्या बताया था कि जब हमारे पास एंगल 45 हो जाएगा तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है आपको कि बिना कैलकुलेट किए हुए ही आपका जो BC हो जाएगा वो भी 75 मीटर हो जाएगा। तो ये मिल गया आपको 75 मीटर। और ऑब्वियस सा बात है, हाइपोटेन्यूस नहीं है तो साइन कॉस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा साइन भी नहीं हो जाएगा और कॉस भी नहीं हो गया, ठीक है। तो क्या रह गया? tan, ओनली tan। तो अब यहाँ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, ठीक है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है जहां से हमारा जो है वो हाईवे दिखाई दे रहा है। चलिए, ये हमारा हो गया टावर और ये हो गया हमारा हाईवे, ठीक है। अब ये हाईवे पर भी जो एक है वो कार है, उसको यहाँ पर बैठा यहाँ पर एक कार ले लेते हैं। अब क्या हो रहा है कि ये कार जो है वो टुवर्ड्स किसके आ रहा है? उस बिल्डिंग की तरफ आ रहा है, ठीक है। और आफ्टर 6 सेकेंड, है ना, कितने देर के बाद आ रहा है? 6 सेकेंड के बाद उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो 2 बार एंगल ऑफ डिप्रेशन बन। जैसे ही आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन मिले तो एक पैरेलल लाइन बना लो आप ग्राउंड के, है ना, और वहां से उसके साथ ये एंगल बनाओ, ठीक है। तो अब जो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, ये कितना बोल रहा है? 30 डिग्री। ये बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन ये हमेशा ग्राउंड लेवल के पैरेलल होता है, इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, है ना, फुट ऑफ द टावर के पास आ रहा है। तो अब इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? मान लीजिए कि इस डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस A था और ये हमारा डिस्टेंस B था, सही है। तो अब यहाँ पर जो बन रहा है वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि A से B तक डिस्टेंस आने में टाइम लगा 6 सेकेंड, है ना। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहां से लेकर के यहाँ पे कितना टाइम लगा वो आपको बताना है। तो अब देखो, फिर से वापस हमारे पास साइन कॉस का कोई काम नहीं है, टैन का ही काम है। और टैन का 3 फॉर्मूला आपको आता है, अभी तक तो याद हो गया होगा, है ना। तो पहला काम क्या करेंगे कि ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो पहले एक किसी एंगल से हम लोग ये T फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कि बिल्डिंग का जो हाइट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? टैन 30 डिग्री ले लो। सारे कैलकुलेशन में नेक्स्ट वीडियो में मैं देने वाली हूँ, ठीक है। तब तक आप पूरा कैलकुलेशन करके रखो, उससे मैच कर लेना, जो नहीं बनेगा वो उसमें देख लेंगे, ठीक है। टैन 30 डिग्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा जो टावर का हाइट है T और अपॉन जो हो जाएगा, मान लो ये हमारा x डिस्टेंस है और ये y डिस्टेंस है ना। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस y, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा T अपॉन x। अब इसको आप फाइंड आउट करो और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तब तक
जो मेरा पहले वाला वीडियो है जिसमें मैंने सॉल्व किया हुआ है उसका लिंक गिवन है, जरूर से जा करके देखो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तीन जो